नमस्कार, आप देख रहे हैं द इम्प्रेसिव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। परेशानियां किसके साथ नहीं हैं? आपके साथ, हमारे साथ। लेकिन अगर इन परेशानियों को हल करने के बारे में ठान लिया जाए तो वैसे भी परेशानी कम हो जाती है। आज की ये रिपोर्ट फरीदाबाद की एक ऐसी समस्या को लेकर के है जो इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं कचरे की समस्या, जिसको लेकर लगातार नई नई वीडियो सामने आ रही है, जिसमें चुने हुए नुमाइंदे ही एमसीएफ पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और लगातार उनकी वीडियोस को वायरल कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये आरोप, ये इल्जाम, ये कार्रवाई आज ही क्यों हो रही है? विधानसभा चुनाव जितनी ज्यादा नजदीक है उतने ही प्रशासन सक्रिय हो गया है, लेकिन इससे पहले आखिर कचरे की समस्याओं पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? ये एक ऐसी बड़ी समस्या है जिसका हल पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन किसी के पास इसका हल नहीं मिला। इसी बीच में एक ऐसा शख्स था जो फरीदाबाद में लगातार इस समस्या को हल करने में जुटा था। 8 महीने पहले से ही लगातार सक्रिय होकर फरीदाबाद को सुंदर करने का काम शुरू किया था। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली जी की। राजीव जेटली जी ने लगातार फरीदाबाद को के लिए अपने हमने भी कुछ जगहों पर निरीक्षण किया, देखा, जांचा पड़ताल की, तो पता चला कि राजीव जेटली ने कुछ ऐसे काम किए जिसको लेकर अब उनकी सराहना की जा रही है। कचरों के खत्तों को सेल्फी पॉइंट में बदलना या फिर तुलसी के पार्क को बनवाने का काम शुरू करना। मैंने इस मामले में खुद राजीव जेटली जी से बात की है, सुनिए ये रिपोर्ट। इस वक्त मेरे साथ फरीदाबाद के कचरे की समस्या को लेकर बातचीत करने के लिए राजीव जेटली जी जुड़ गए हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि लगातार समस्याएं कचरे को लेकर के बढ़ चुकी हैं, लेकिन आपके जरिए इसका समाधान भी निकाला जा रहा है। किस तरीके के समाधान आप निकाल रहे हैं शहरवासियों के लिए? समाधान नहीं मैं निकाल रहा हूँ। मैं अगर किसी जगह पे देखता हूँ कि गंदगी ज़्यादा है तो मैं सोचता हूँ कि इससे छुटकारा पाया जाए, इसको कैसे ऐसा बनाया जाए ताकि दोबारा लोग गंदगी ना फेंकें वहाँ पर। तो ऐसी कुछ 2-3-4 जगहें ऐसी हैं फरीदाबाद के अंदर जहाँ बड़े बड़े कचरे के खत्ते थे। तो मुझे लगा कि इनको बदलने के लिए हमें कोई ऐसा क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आने चाहिए ताकि लोग भी अपना कचरा या कूड़ा यहाँ दोबारा ना फेंक करके जाए। तो उसको हमने कुछ पॉइंट को सेल्फी पॉइंट में भी कन्वर्ट किया। ऐसे दयानंद मोहन कॉलेज के सामने एक बड़ा कचरे का ढेर होता था, वहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए क्योंकि वहाँ पर नंदी और दूसरी गाय और जानवर होते थे, तो वो कई बार लोगों पर अटैक भी कर देते थे। उनको बदलना एक चुनौती थी। हमने वहाँ पर एक गार्डन बनाया, वहाँ मेक इन इंडिया का शेड लगवाया वहाँ पर, और आज देखिए वहाँ जाकर बच्चे बैठते हैं, शाम को एंजॉय करते हैं, लाइटिंग हुई है वहाँ पे। इसी तरीके से सैनिक कॉलोनी के अंदर एक जगह थी जहाँ कचरे का खत्ता था, हमने वहाँ कचरे की सफाई करवाई और सैनिक कॉलोनी के जो निवासी थे उनके साथ मिल करके उन्होंने की, ज़्यादा मैं उन्हीं को सैल्यूट करूँगा, उन्हीं का योगदान था। उन्होंने वहाँ एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक वेस्ट प्लास्टिक की बोटल्स के साथ एक सेल्फी पॉइंट को कन्वर्ट करने की कोशिश की और बड़ा सुंदर वहाँ पर उन्होंने एक शेप दिया उसकी। तीसरा भी एक कोशिश है जहाँ पे हम सेक्टर 21 के आसपास शमशान घाट के पास बहुत बड़ा लोग मात्रा में कूड़ा और गोबर फेंकते थे, उसको साफ़ करवाया वहाँ पे हमने मैन पावर भी लगाई ताकि कोई कूड़ा ना फेंक सके। और अब कोशिश की जा रही है कि वहाँ एक तुलसी गार्डन बनाया जाए, तुलसी गार्डन का रूप दिया जाए उसको, ताकि कोई मंदिर के साथ में है और तुलसी गार्डन बनेगा तो लोगों की आस्था भी वहाँ पर रहेगी और कुछ लोग खुद लगाएंगे पौधा आकर या पानी देंगे। तो इस टाइप के कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जो खड़ी करने की कोशिश की है और ये व्यवस्थाएं तो मुझे लगता है आराम से की जा सकती हैं अगर आपके पास थोड़े से भी क्रिएटिव आइडिया और थोड़ी सा भी विजन रखते हैं। तो शहर तो हमारा ही है, हम सबको मिलकर साफ़ करना है और सबका योगदान इसके अंदर चाहिए। तो मैं तो केवल आग्रह करता हूँ बार बार कि इस फरीदाबाद की जनता को पूरी तरह से अपना योगदान देना चाहिए। शहर आपका है, इस शहर को आपने साफ रखना है। प्रशासनिक व्यवस्था किसी चीज़ को आके शेप दे सकती है। ऑपरेशन मेंटेनेंस जो है कहीं ना कहीं अगर वो हम कर रही है प्रशासनिक व्यवस्था, लेकिन उसमें कोई गंदगी ना फैलाए, ये सुनिश्चित तो हमें खुद को करना है। चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो जनता हो, हम सबको मिलके जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो मुझे लगता है हम अपने शहर को साफ नहीं कर पाएंगे। तो यही मेरी एक छोटी सी कोशिश है जिस कोशिश पे मैं लगा हुआ हूँ। जी बिल्कुल। और एक और शहर में समस्या पानी को लेकर के बढ़ चुकी है, इस पर छोटी टिप्पणी चाहूंगी और साथ ही आगे आने वाले भविष्य में किस तरीके का रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं? देखिए, पानी एक बड़ी समस्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जितनी हमारी कैपेसिटी है, रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती चली जाती। गर्मी ज़्यादा इस बार बढ़ी है तो इस बार गर्मी भी ज़्यादा हुई है। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें कहीं कुछ चैलेंज आए थे पीछे, उसको भी दूर किया गया कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम पानी
तो उसको भी दूर किया गया। यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पानी का। इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि हाँ चैलेंज था, उस चैलेंज को काफ़ी हद तक कम कर लिया गया। और बारिश रेनीवाल में जो हमारी योजना है उसमें बारिश का भी बड़ा योगदान रहता है, तो उसको भी देखा। आज तो आपके सामने सुनहरा बड़ा खूबसूरत मौसम भी है, बारिश भी आई है। ये बारिश आना भी कहीं ना कहीं एक सुखद संदेश लेके आता है, सरकार के लिए भी लेके आता है, हमारे लिए, और दूसरा वो जनता के लिए भी लेके आता है कि कम से कम पानी के लिए जो चैलेंज था वो कहीं ना कहीं इसमें समाप्त होता हुआ नजर आएगा। लेकिन पानी की वेस्टेज ना हो, ये हम सबको सुनिश्चित करना है। क्योंकि एक बुक के अंदर बहुत साफ लिखा है कि अगली वर्ल्ड वार भी जो है वो पानी के ऊपर होने वाली है। तो हम सब लोग मिल के, चाहे वो पानी हो चाहे स्वच्छता हो, ये आइडियाज़ खुद लेकर के आने हैं। पानी तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा योगदान रहता है, और नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो भी कहाँ से सप्लाई करेंगे। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज भी डेवलप किए जा रहे हैं, रेन्यूएबल योजनाएं हमारी हैं। आपने देखा हार्वेस्टिंग के काफ़ी हमने अच्छे अरेंजमेंट किए हैं स्मार्ट सिटी के अंदर। तो ये चैलेंज था, मैं मानता हूँ थोड़ा दूर हुआ है, थोड़ा और हो जाएगा अब। जी बिल्कुल। और आखिरी सवाल मेरा यही है कि काम आपने पहले से शुरू किया था जब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट नहीं थी, तत्कालीन वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर जी के द्वारा आपको दिशा निर्देश दिए गए। आज भी सीएम नायब सिंह सैनी से किस तरीके से सहयोग मिलते हैं और लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर इंडस्ट्रीज को? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मर सीएम हमारे मनोहर लाल जी ये वक्त वक्त पे पूछते थे, भाई और क्या चल रहा है, और क्या बेटर आइडियाज़ हो सकते हैं, कैसे और सुंदर बनाया जा सकता है, कैसे आपने और कुछ काम किया वहाँ पर। तो कई बार वो जानकारी लेते भी थे और बाद में पूछते थे कहीं कोई चैलेंज तो नहीं है, किसी की कमी तो नज़र नहीं आ रही, अगर आ रही है तो मुझे बताइए। और सिमिलरली आपने देखा कि अभी नायब सिंह सैनी जी ने कितने एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। आपने कल ही देखा कि मंत्री जी यहाँ फरीदाबाद में आए थे, अधिकारियों को उन्होंने बाकायदा ये बोला है कि आपको कार्रवाई करनी है, सख्त कार्रवाई करनी है, इमीडिएटली एक्शन लेना है। और चीफ सेक्रेटरी ने भी एक मीटिंग इसको लेकर ये कंडक्ट की है। किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश किसी भी अधिकारी को नहीं दी जाएगी जो स्वच्छता को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के या हमारी पानी को लेकर के वो ढिलाई बरते। बहुत कड़ाई के साथ कदम उठाए जाएंगे और ये कदम उठने शुरू हो चुके हैं। लेकिन मैं आपसे फिर भी आग्रह करूंगा कि एक तरफ सरकारी व्यवस्था और दूसरी तरफ हम सबका कलेक्टिव योगदान, जब तक हम सबका कलेक्टिव योगदान नहीं होगा हम अपने शहर को सुंदर नहीं बना सकते हैं। चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो बिजनेस हम हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, भाई ये शहर आपका है और इसको शहर को आपने अपने आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ देना है। क्या आप सोचते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों को गंदा शहर दे करके जाए? और नहीं देना है तो हम सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अधिकारी प्रशासन अपना काम कर रहा है, आरोप के दौर भी शुरू हैं, विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में आपकी क्या जिम्मेदारी बन रही है, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने शहर को क्या केवल शहर समझते हैं या फिर उसे घर की तरह ट्रीट करते हैं। उसे अपना घर समझिए और घर में जिस तरीके से आप साथ सजावट करते हैं, पौधारोपण करते हैं, जरा अपने शहर की ओर भी अगर नजर डालकर देखें तो वो शहर भी उसी तरीके से सुंदर हो सकता है। फिलहाल मुझे इस प्रोग्राम में दीजिए इजाजत। देखते रहें द इम्प्रेसिव टाइम्स। नमस्कार।